Jai Hind student. Now we are discussing about the various antenna which is used in telemetry systems, and in the previous lecture we go through the various antenna fundamentals. Means जब कभी भी आपको एंटीना की बात करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन द एंटीना, एंड एंटीना इज बेसिकली ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच convert the electrical signal into the electromagnetic waves so that they can travel in the vacuum also or in the environment. तो वायरलेस कम्युनिकेशन की जहां भी बात आएगी वहां पर हमें एंटीना की जरूरत होगी, और टेलीमेट्री सिस्टम्स में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में पहुंचाने के लिए इस एंटीना की रिक्वायरमेंट है. सो नाउ हमने बात की थी एंटीना फंडामेंटल्स की. जब when we are talking about the antenna fundamental means we are first of all going to define the frequency, मतलब किस फ्रीक्वेंसी के लिए आप एंटीना को यूज करेंगे, फिर आप उस एंटीना की डिजाइन करेंगे L = λ/4, ये हमने सारी बातें की थी. फिर उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी रेडिएशन पैटर्न क्या है, किस तरह से वो अपनी रेडिएशन इंटेंसिटी को अलग अलग जगह पे लोकेट कर रहा है, ये सब चीज़ें हम वहीं पर देखेंगे और वहीं पर समझेंगे. देन इसके बाद हमने बात किया था various types of antenna. So now I am going to start with the various kind of antennas which are required for the telemetry systems. So जब हम इसको शुरू करते हैं तो सबसे पहला आता है डाइपोल एंटीना. दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एंटीना. इससे ज़्यादा सिंपल एंटीना कोई नहीं है, क्योंकि जब मैंने आपको पिछली बात बताया था कि अभी जो बताया कि मिनिमम आपके एंटीना के लिए रेडिएशन के लिए उसकी लेंथ λ/4 होना जरूरी है. इससे छोटा एंटीना पॉसिबल नहीं है. इसको तो बोलते हैं अगर कोई भी एंटीना जिसकी लेंथ λ/4 है, इट मींस वो कहलाता है शॉर्ट डाइपोल. शॉर्ट डाइपोल. बट जब हम बात करते हैं डाइपोल की, तो 2 λ/4 के एंटीना को उनका रेडिएशन रेजिस्टेंस 73 ओम डिफाइन करते हुए हम इस तरह से डिजाइन करें कि उनको सेंटर के अंदर हम फीड दें ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, एक पार्ट को पॉजिटिव एक पार्ट को नेगेटिव, और उनका कंबाइंडली डिजाइन कर दें λ/2 लेंथ बाय कंबाइनिंग दीज टू λ/4 एंड λ/4, तो ये बनता है डाइपोल एंटीना. सो डाइपोल एंटीना एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 2 टर्मिनल्स और पोल्स इनटू विच रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट फ्लो and the current and the associated voltage causes and electromagnetic or radio signal to be radiated. Also इसके अंदर आपका जो डाइपोल जो आपका लिया जाता है एंटीना, वो रेजोनेंट उसकी जो लेंथ होती है वो कंडक्टर कट के हिसाब से इट इज कनेक्टेड टू द फीडर. मतलब एक्चुअली आपका जब ट्रांसमिशन पॉसिबल है, अगर आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम याद हो, तो वो आपकी तभी है जब मैच्ड हो आपका पूरा का पूरा सिस्टम, यानी कि आपकी उसकी रेजोनेंट लेंथ को वो अचीव कर सके. तो रेजोनेंट लेंथ को अचीव करने के लिए हमने इसको λ/4 2 पार्ट में डिवाइड करके 73 ओम के रेडिएशन रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट किया है, और उसी की वजह से हमारा पूरा का पूरा डाइपोल वर्क करता है. देन हम जब बात करते हैं इसका करंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम अगर मान लीजिए ये हमारा एक डाइपोल एंटीना है, तो ये तो इसका करंट और ये इसका आपका वोल्टेज जो इसके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है. तो आप अगर नेक्स्ट डायग्राम में देखना चाहेंगे, ये आपको सब देखने को यहां मिलेंगे. देन द करंट डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग ए डाइपोल इज रफली साइनसॉइडल. तो आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो साइनसॉइडल रहेगा, जो कि फॉल्स टू 0 एट द एंड एट द मैक्सिमम इन द मिडल. अगर हम बात करें ये, अगर आपका देखिए, तो मैं इसकी अगर आपके करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, मींस ये आपकी इसकी लेंथ है λ/2. अगर आप इसके करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका करंट डिस्ट्रीब्यूशन 0 एट द फॉल्स टू 0 एट द एंड मैक्सिमम इन द मिडिल, मींस ये इसका आपका होगा करंट डिस्ट्रीब्यूशन. बट अगर आप इसके बात करते हैं किसकी, वोल्टेज की, अगर λ/4 2 लेंथ के लिए, तो ये होता है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, मींस मिनिमम इन द मिडल एंड मैक्सिमम एट द आउटर साइड. सो इट इज जनरली फेड इन द सेंटर. सेंटर में इसको फीड किया जाता है, तो यहां पर करंट आपका मैक्सिमम रहता है और वोल्टेज आपका मिनिमम रहता है. तो यही प्रोवाइड करता है लो इंपीडेंस फीड पॉइंट विच इज कन्वीनियंट टू हैंडल. तो ये डाइपोल एंटीना के डिजाइनिंग से रिलेटेड पार्ट है
कि नॉर्मली आप इसको सेंटर में फीड करते हैं, उसकी वजह से सेंटर में आपका जो करंट होता है वो मैक्सिमम रहता है और साइडों में आपका मिनिमम रहता है। सिमिलरली में वोल्टेज जो होता है वो सेंटर में मिनिमम, साइडों में मैक्सिमम रहता है। और हाई वोल्टेज फीड पॉइंट्स आर फार लेस कन्वीनियंट एंड मोर डिफिकल्ट टू यूज, इसी वजह से हम यहाँ पे लो वोल्टेज पॉइंट क्रिएट करते हैं। जब हम आगे बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, यानी कि अब हमारे पास मल्टीपल हाफ वेव लेवलेंथ, हम ऐसा क्या कर सकते हैं, आपको मैंने बताया 2 λ/4 को जोड़ के हमने बना लिया λ/2 यानी कि डाइपोल एंटीना। बट सिमिलरली इन डाइपोल्स एंटीना को हम जोड़ के 2 से 3 एंटीना करके हम इसको 3 λ/2 मतलब कि जिसमें 3 आपके λ वाले 2 एंटीना को जोड़ के हम अलग अलग एंटीना बना सकते हैं। तो अगर हम अलग अलग एंटीना बनाएं तो व्हेन मल्टीपल हाफ वेवलेंथ डाइपोल आर यूज्ड दे आर सिमिलरली नॉर्मली फीड इन द सेंटर, वही होगी फीडिंग सिस्टम। अगेन द वोल्टेज मिनिमम, करंट मैक्सिमम, और थ्योरेटिकली इनका करंट मैक्सिमम नोड्स कुड बी यूज्ड। तो आप अब देख सकते हैं यहां पर अलग अलग तरह के एंटीना। सबसे पहला एंटीना कौन सा आता है जिसकी लेंथ है λ/2। आपने यहां पर देखा, यहां पर आपने इसकी एक्सिस के थ्रू, यहां पर ये जो मैं रेड लाइन खींच रहा हूं, यहां एंटीना इस तरह से रखा हुआ है। इस एंटीना को अगर आप देखें तो इसका रेडिएशन पैटर्न है 2 डायरेक्शनल जो आ रहा है, अगर ये एक्स और वाई डायरेक्शन है तो एक्स वाई डायरेक्शन में, और इसकी जो रेडिएशन पैटर्न बन रही है वो आपके सामने, और इसका रेडिएशन रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो 73 ओम आ रहा है। सिमिलरली अगर आप लैम्डा एंटीना, मतलब आप 2 λ/2 एंटीना को मिला के एक एंटीना बना दें, इन दैट केस जो आपका रेडिएशन पैटर्न है वो पहले से थोड़ा शार्प हो जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं, और इसका रेडिएशन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है 2000 ओम। सिमिलरली अगर आप 3 λ/2 मतलब 3 λ/2 एंटीना यूज करते हैं, उस केस में आपका रेडिएशन पैटर्न 3 डायमेंशन पोलर प्लॉट जो ये बनता है वो इस तरह का बनता है। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन डिजाइन दिस डाइपोल एंटीना। सो बेसिकली द डाइपोल एंटीना इज पर्टिकुलरली important from the of RF antenna which is very widely used for radio transmission में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। Then it is also used on its own as an RF antenna, but it is also form the essential element of many other types of RF antenna। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिकली डाइपोल एंटीना का जो यूज है वो RF एंटीना की फॉर्म में सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि RF एंटीना के अंदर ये सबसे ज्यादा रेडियो कम्युनिकेशन में यूज हो रहा है। इसी वजह से अगर आप देखें तो जितने भी आपके टेलीमेट्री सिस्टम्स हैं, जो बेसिक टेलीमेट्री सिस्टम्स हैं, उनमें डाइपोल एंटीना का सबसे ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ट्रांसमिशन बेसिकली सारा ही RF फ्रीक्वेंसी रेंज में होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए डाइपोल एंटीना मैक्सिमम यूटिलाइज्ड है, और इसके साथ आप एज पर द रेडिएशन रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट एंड द योर डायरेक्शनल पैटर्न रिक्वायरमेंट, आप इनके हिसाब से इनको डिफाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो शॉर्ट डाइपोल भी यूज कर सकते हैं, वो आपके टेलीमेट्री सिस्टम पे डिपेंड करता है। ऑल्सो डाइपोल हैव ए रेडिएशन पैटर्न शेप लाइक ए टोरॉइड डोनट। हमने जो ये बताया था शुरू में ही मैंने आपको बताया, ये टोरॉइड ही तो है, ये डोनट शेप ही तो है, मतलब गोल बीच में होल। अब इस हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि डाइपोल हैज ए रेडिएशन पैटर्न शेप लाइक ए टोरॉइड सिमेट्रिकली अबाउट द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। जैसे ये आपका एक्सिस है, यहां पर आपने डाइपोल को रखा हुआ है, तो इसके सिमेट्रिकली है आपका पूरा का पूरा रेडिएशन पैटर्न। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि रेडिएशन इज मैक्सिमम एट द राइट एंगल। ये डाइपोल, ये इसका राइट एंगल, यहां पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, और जो इसकी एक्सिस है वहां इसकी वैल्यू 0 है। तो ये भी डाइपोल एंटीना के बारे में आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो द रेडिएशन इज मैक्सिमम एट द राइट एंगल एंड ड्रॉपिंग ऑफ द 0, और थ्योरेटिकली मैक्सिमम गेन ऑफ हर्ट्जियन डाइपोल। हर्ट्जियन डाइपोल है शुरुआती जो आपका सबसे पहला डाइपोल आया, वो हर्ट्जियन डाइपोल इज 10 log 1.5 फॉर 1.76 dBi, एंड द मैक्सिमम थ्योरेटिकल गेन λ/2 एंटीना, λ/2 डाइपोल की 10 log 10 यानी कि 2.1.5 dBi। तो ये आपके रेडिएशन पैटर्न है हाफ वेव डाइपोल का ऑन द स्केल ऑफ लीनियर, और ये है गेन। तो ये जो दोनों की दोनों पॉइंट्स हैं, ये आपके डाइपोल एंटीना के रिक्वायरमेंट्स हैं। इनके अकॉर्डिंग आप वेरियस एंटीनाज को और उन सबको डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या चीज़ें हैं। देन हम बात करते हैं इसके रेडिएशन पैटर्न के 3 डायमेंशंस की। मैंने आपको बहुत पहले से बताया कि ये डोनट टाइप स्ट्रक्चर है। आप यहाँ देखिए कि ये रेड पार्ट जो है ना, ये आपका डाइपोल एंटीना है। अगर आप इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग चलें तो आपका यहाँ पर x, y एंड z डायरेक्शन है। z डायरेक्शन है, ये आपकी एक्सिस ऑफ डायरेक्शन है किसकी, एंटीना प्लेस। जैसे कि अगर ये
पॉइंट है, तो अगर आप इसको यहां इस तरह से प्लेस करते हैं मींस दिस इज द एंटीना, यहां पर आप इस तरह से एंटीना को प्लेस करते हैं, ठीक है। अब इस एंटीना के अक्रॉस आप डोनट टाइप स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। अगर आप इसको ऊपर से देखें, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको एक सर्कुलर पॉइंट दिखाई देगा जहां पे इसके सेंटर के अंदर आपका एंटीना डाइपोल रखा हुआ है इस तरीके से। और अगर आप इसको साइड व्यू देखते हैं तो साइड व्यू के अंदर आपको ये इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये साइड व्यू के अंदर दिखाई देगा, मतलब ये आपको बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर कट डाउन में दिखाई देगा। साइड व्यू के अंदर ये आपको पूरा का पूरा इस तरह का ओवल शेप स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये आपके पूरे के पूरे रेडिएशन पैटर्न के डाइपोल की बात है। ये इसका 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन है, आप इसको और ज्यादा अच्छे से देख सकें इसलिए। देन द टाइप्स ऑफ डाइपोल एंटीना। डाइपोल एंटीना कितनी तरह के पॉसिबल है, तो जब मैंने आपको बताया सबसे पहला शॉर्ट डाइपोल दैट इज λ/4 एंटीना, देन हाफ वेव डाइपोल दैट इज ऑल्सो λ/2, क्वार्टर वेव मोनोपोल ये λ/4 को ही सीधे सीधे लेंगे, इसके अंदर आप और कुछ नहीं लेंगे। फोल्डेड डाइपोल में हम क्या करेंगे, एक λ/2 की लेंथ को लेके उसको इस तरीके से किनारों पे फोल्ड कर देंगे और यहां से फीडिंग दे देंगे। ये आपने अगर स्ट्रक्चर याद हो तो ये स्ट्रक्चर आपने देखी थी आपके यागी उडा, जो घर में टीवी वाला एंटीना होता था उसके अंदर यही एंटीना लगा हुआ रहता था। तो आप जब इन सब एंटीना की बात करते हैं तो शॉर्ट वेव, हाई, इनके अलावा जो इनके दूसरे नाम हैं उनमें मार्कोनी एंटीना, हर्ज एंटीना, ये भी इन्हीं के नाम है। सो आप लोग इन चीजों से कंफ्यूज कभी भी ना रहें। जब भी हम हर्ज एंटीना, मार्कोनी एंटीना इन सब की बात करते हैं तो बेसिकली दे ऑल आर द डाइपोल एंटीना एंड दैट ऑल आर यूज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर सिस्टम। देन हम बात करते हैं फोल्डेड डाइपोल एंटीना की। ये आप यहाँ पे फोल्डेड डाइपोल एंटीना का प्रैक्टिकल डायग्राम देखिए। ये एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये आपका फीड लाइन है। ये फीड लाइन यहाँ पर एक एंटीना को वायर सीधा सीधा लिया गया और उसको फोल्ड कर दिया गया है, दैट्स व्हाई दिट इज बिकम ए फोल्डेड डाइपोल। सो क्या होता है, फोल्डेड डाइपोल इज ए हाफ वेव डाइपोल विद एन एडिशनल वायर कनेक्टिंग इट्स टू एंड्स। मतलब ये लेंथ से लेके यहां तक की लेंथ λ/2 है और दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए एक एक्स्ट्रा वायर ले लिया गया है। ये एंटीना फोल्डेड बैक अंटिल द ऑलमोस्ट मीट एट द फीड पॉइंट। इनको इस तरह से मोड़ा जाता है कि फीड पॉइंट पे आके ये दोनों मिल जाएं, बट वहां पर हम फीडिंग क्रिएट करते हैं। ये यहाँ पर फीडिंग पॉइंट है यहाँ पर। देन द अरेंजमेंट हैज ए ग्रेटर बैंडविड्थ देन ए स्टैंडर्ड हाफ वेव डाइपोल। मींस सबसे बड़ा फायदा डाइपोल का क्या रहता है, इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो डाइपोल से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये आपका फोल्डेड डाइपोल का रिक्वायरमेंट आया। अब इसका एडवांटेजेस, बैंडविड्थ बढ़ने के साथ साथ इसका इंपीडेंस भी इंक्रीज हो जाता है, हाई इंपीडेंस इंक्रीज होता है मतलब। और देन एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है इसका, डोमेस्टिक टेलीविजन में और VHF FM ब्रॉडकास्ट एंटीना में। ये इसका रेडिएशन पैटर्न है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इस जगह पे आपका ये एंटीना रखा हुआ है और ये इसका रेडिएशन पैटर्न है। तो आप एक चीज अच्छे तरीके से देख सकते हैं, इसका जो रेडिएशन पैटर्न आपके सामने आया वो रेडिएशन पैटर्न भी 2 डायरेक्शनल मतलब बाई डायरेक्शनल एंटीना है ये भी। तो आप एक चीज बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, यहां पर आप डाइपोल की बात करें या फोल्डेड डाइपोल की बात करें, दोनों बाई डायरेक्शनल एंटीना है और दोनों एंटीना की एक्सिस के अक्रॉस डायरेक्शन में रेडिएशन 0 है, उसके राइट एंगल में मैक्सिमम है। यही चीज आपके डाइपोल में भी थी, अगर आपने देखी हो तो देखिए यहां पर, और यही चीज आपके फोल्डेड डाइपोल में है। अब हम बात करते हैं एंटीना एरे की। एक्चुअली आपने अभी तक एक चीज नोट की, बेसिक आपका पास डाइपोल एंटीना था, उस डाइपोल एंटीना को आपने बैंडविड्थ को इंक्रीज करने के लिए, उसका इंपीडेंस इंक्रीज करने के लिए आपने फोल्डेड डाइपोल बनाया। इसी तरीके से आपने उनकी अलग अलग तरह के एप्लीकेशन के लिए, जहां अलग अलग तरह के रेडिएशन रेजिस्टेंस चाहिए, आप उन वैल्यूज को चेंज करते गए। इट मीन्स टू चेंज द वेरियस पैरामीटर यू डिजाइन द वेरियस काइंड ऑफ एंटीनाज। इन दैट सेम चेन हमारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो आता है एंटीना एरे। एक्चुअली आज की डेट में जितने भी एंटीना जो सैटेलाइट में यूज हो रहे हैं, जो आपके मोबाइल टावर्स पे यूज हो रहे हैं या बेसिक ट्रांसमिशन में, उनमें एंटीना एरे का यूज सबसे ज्यादा है और उसमें भी फेज्ड एरे एंटीना का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है।
तो जब आप इनकी बात करते हैं तो बात आती है एंटीना एरे की जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटीना एरे और द नॉर्मल एंटीना एरे, एक्चुअली एंटीना एरे इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर एंटीना। मतलब आप एक जैसे 4-5 एंटीना को लो और उन सब एंटीना को जोड़ दो तो वो बन जाता है एंटीना एरे। तो जब आप इस तरीके से एंटीना एरे बनाते हैं तो इसका फायदा फिर क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, सबसे पहला फायदा तो इसका ये है कि ये आपकी डायरेक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। जितने आप उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक्चुअली जब आप मल्टीपल एंटीनाज को ज्वाइन करते हैं तो वो आपका ग्रुप ऑफ एंटीना बनता है और वो इंडिविजुअल एंटीना जो उस ग्रुप ऑफ एंटीना में लगे हुए हैं वो कहलाते हैं एलिमेंट ऑफ एरे, एलिमेंट ऑफ एंटीना एरे। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप इंक्रीज करते जाएंगे उसकी गेन और डायरेक्टिविटी को आप उतना ही इंक्रीज कर सकते हैं। तो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटीना एरे, इट इज ए ग्रुप ऑफ एंटीनास कनेक्टेड एंड अरेंज्ड इन ए रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर to form a single antenna that is able to produce radiation pattern not produced by the individual antenna. तो radiation pattern भी change हुआ। Then antenna array are group of isotropic radiator of electromagnetic frequency and energy and they provide a solution to the problem caused by the single antenna. Means इसमें आप isotropic antenna का ग्रुप भी बना सकते हैं, means वो ideal case में बात कर रहे हैं हम। Similarly the dipole antenna allow better control of the direction than an isotropic antenna, but as the length of the dipole increases control direction may decrease, so more control and flexibility can be easily regained from the beam direction with a multiple radiator arrangement. आपने इस डायरेक्ट सेकंड में सारे के सारे आइसोट्रोपिक एंटीना यूज किए, मींस हाइपोथेटिकल एंटीना। इस एग्जांपल में आपने सारे के सारे डाइपोल यूज किए, बट जब आप डाइपोल्स को यूज करते हैं तो उनके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि उनकी जैसे जैसे डाइपोल की लेंथ बढ़ती जाती है, लेंथ बढ़ने की वजह से उनका कंट्रोल डायरेक्शन डिक्रीज होता जाता है और उसके ऊपर कंट्रोल डायरेक्शन डिक्रीज होने की वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी डिस्टर्ब होने की वजह से आप उसकी मल्टीपल रेडिएटर अरेंजमेंट में उसको लगा के उसकी बीम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये फायदे हैं कुछ एंटीना एरे के जिसमें आपने अभी डाइपोल एंटीना के थ्रू किया। अब ये जनरली एंटीना एरे कहां बेसिकली यूज हो रहे हैं, तो अगर आप इनको देखें, जहां कहीं पे भी आपको इंक्रीज ओवरऑल गेन चाहिए, जहां कहीं पे भी आपको गेन को बहुत बढ़ा के चाहिए, आप ग्रुप ऑफ एंटीना यूज कर लीजिए। सिमिलरली डाइवर्सिटी रिसेप्शन, आपको अलग अलग तरह के रिसेप्शन एक ही एंटीना पे करने हैं, इन दैट के डाइवर्सिटी रिसेप्शन के लिए भी आप एंटीना यूज कर सकते हैं। ऑल्सो इट कैन कैंसिल आउट फ्रॉम ए पर्टिकुलर सेट ऑफ डायरेक्शन। आपने जब कोई भी एंटीना एरे डिजाइन किया तो वो एंटीना एरे जब हम बात करते हैं तो वो एंटीना एरे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आने वाले सिग्नल्स को कैंसिल आउट भी कर सकता है, मींस वो डिजायर्ड सिग्नल को ही रिसीव करेगा, इंटरफेरेंस को हटा देगा और स्टीयर द एरे सो दैट इट मोस्टली सेंसिटिव इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। स्टीयर करने का मतलब इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना, आप उस डायरेक्शन के लिए इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं एरे को जिसमें ये मोस्ट सेंसिटिव रहे। देन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अराइवल इन द इनकमिंग सिग्नल। Also it is maximize the signal to interference plus noise ratio, means SINR को भी ये मैक्सिमाइज कर देता है। क्यों? क्योंकि SINR का मतलब हुआ सिग्नल पावर अपॉन नॉइज इंटरफेरेंस नॉइज पावर। तो आप जब इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो ये SNR रेशियो जब बढ़ेगा मींस सिग्नल बढ़ेगा नॉइज घटेगा। तो जब सिग्नल बढ़ेगा नॉइज घटेगा, सिस्टम तो वैसा ही चाहिए जिसमें नॉइज मिनिमम हो, सिग्नल की पावर सबसे ज्यादा हो। तो ये सब एंटीना एरे के फायदे हैं जो हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो जब हम बात करते हैं इन एंटीना एरे की और इनकी ग्रुप की, तो आप लोगों के सामने एक चीज़ बहुत अच्छे से निकल के आती है कि जब भी कभी आप किसी सिंगल एंटीना के थ्रू कोई भी तरह का रिसेप्शन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, आपको डायरेक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, नॉइज़ को हटाना है, गेन को बढ़ाना है, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो को बढ़ाना है, इन दैट केस आप ग्रुप ऑफ एंटीना यूज करते हैं। अब जैसे मैं आपको 2-3 छोटे छोटे एग्जांपल के थ्रू इसको समराइज करता हूं। आप देखिए कि आपके पास ये फोल्डेड नॉर्मल डाइपोल्स हैं। आपने ये नॉर्मल डाइपोल्स ले लिए, कितने? ये 4 नॉर्मल डाइपोल्स ले लिए आपने। ये 4 नॉर्मल डाइपोल्स हैं, सबकी लेंथ एक जितनी बराबर है। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है डाइपोल को सेंटर में फीड करते हैं, ये मैंने उसी हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया। आप क्या करेंगे, अगर इन सब को इस तरह से ट्रांसमिशन लाइन से जोड़ देंगे
तो ये हमारा 4 एंटीना एलिमेंट का एक एंटीना एरे बन गया। मतलब ये एक ऐसा एंटीना एरे है जिसके अंदर आपके 1 2 3 4 एलिमेंट हैं। इन चारों एलिमेंट्स के साथ आप एक खास बात क्या देख रहे हैं, इन चारों एलिमेंट को आपने एक सिंगल फीड लाइन के थ्रू इनपुट दिया है, और जब आपने उनको एक सिंगल फीड लाइन के थ्रू इनपुट दिया तो आपके सिंगल फीड लाइन के इनपुट देने से उनका मैग्नीट्यूड जो हर एक डाइपोल को मिल रहा है वोल्ट वो सिमिलर है, और उसके साथ साथ जो इनपुट मिल रहा है वो भी इन फेज है। जब आप इस तरह की बात करते हैं इसको बोलते हैं ब्रॉड साइड एंटीना एरे, ब्रॉड साइड एंटीना एरे। अब इसी की तरह मैं दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं आपको। अगर आप ये 4 डाइपोल एंटीना आपने लिए, इक्वल स्पेसिंग पे इनको रखा हुआ है, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आपने फीड किया, और आपने फीड करते हुए कुछ इस तरह से फीडिंग की, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं एंड फायर। और इस एंड फायर में क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड तो सब में जो फीड जा रहा है वो सेम है आपका, आप देख सकते हैं यहां पे, इसमें मैग्नीट्यूड तो सब में जो जा रहा है वो सेम है, बट फेज में चेंज आ गया है, फेड आउट ऑफ फेज है। मतलब ये दोनों में अल्टरनेटली जो आपके एंटीना है वो सेम फेज में, मतलब इसका और इसका इनपुट फेज सेम है, इसका और इसका इनपुट फेज सेम है। तो ये जो आपके अरेंजमेंट्स हैं एंटीना के, ये कहलाते हैं ब्रॉड साइड एंड एंड फायर। सिमिलरली अगर आप एक बात करें तीसरे टाइप के एंटीना एरे की, तो वो तीसरे टाइप का एंटीना एरे क्या होता है, जिसके अंदर आपके इस तरीके से 4-5 एंटीनाज लगे हुए रहते हैं, इसमें से किसी एक को ही आप इनपुट देते हैं। तो ये आपका ड्राइवर हो गया जो मेनली फीड लाइन लेगा, ये आपके ड्रिवन एलिमेंट्स हो गए, ये कहलाता है लॉग पीरियोडिक एंटीना। अगर इसमें आप अगर यहां पर डाइपोल एंटीना के अंदर जगह पे फोल्डेड डाइपोल यूज कर लें तो वही बन जाता है यागी उडा एंटीना। ये सब के सब एंटीनाज हैं बेसिकली जो अलग अलग एंटीना एरे ही हैं। इन एंटीना एरे में ऑल ड्रिवन है, यहां पर पैरासिटिक एलिमेंट के थ्रू ड्राइविंग हो रही है। सो बेसिकली जब आप इस पूरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं एंटीना एरे, तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, in that case when you required a specific radiation intensity or radiation pattern, or when you required a higher value of directivity, higher value of gain, in that case you use a group of a similar antenna to achieve that parameter. It will also maximize the signal to interference noise ratio. So this is all about the antenna, various antenna types and the antenna array. In next lecture we will discuss the another antennas array and the another type of antennas which is used in the telemetry system. तब तक के लिए धन्यवाद।